नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एटीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम सोशल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये 50 प्रश्न आपके 5 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है। हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट क्लासेज चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए ध्यानपूर्वक कमेंट करना है। 50 में से आप लोग क्या स्कोर बेटर होने वाला। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिटन, डेफरेन, माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात होती है। ये 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948 इस पद पर इन्होंने कार्यरत रहे। वे ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय भी हैं और भारत के विभाजन के समय इन्होंने ही पद संभाला था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें। दूसरा प्रश्न है साथियों, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि फेल्सपार मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? जबलपुर, इटारसी, ग्वालियर, इंदौर। फेल्स इस्पार की बात करता हूँ तो सभी लोग जानते हैं, ग्वालियर का नाम आता है, ग्वालियर राजघराना। यहाँ पे क्वार्ट्ज और फेल्ड इस्पार की सिराओं के अच्छे भंडार पाए जाते हैं। कुछ स्रोत ग्वालियर के अलावा जबलपुर में भी आपको देखने को मिलेंगे। छिंदवाड़ा में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो फिर आपको ग्वालियर इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल और साधारण सा प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। यानी मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न आना है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा तो 1 नवंबर तो इतना तो पता होगा, 1 नवंबर का हुआ है। और सन अगर डिफरेंट दिया रहे तो 1956, यह आपके दिमाग में बैठा लेना है, माइंड के मेमोरी में सेव कर लेना है। मध्य प्रदेश में मराठी भाषा छोड़कर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया गया था। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, यह भारत के पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आपका आया है। और भोपाल को नए मध्य प्रदेश की राजधानी भी चुना गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन मध्य प्रदेश के गठन या स्टेट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस राज्य में है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस में है? तो ये दोस्तों, भारत का पहला ऑप्टिकल कारखाना मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आप एमपी का कैपिटल क्या है, सभी लोग बताइएगा। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल होता है। भोपाल के पास एक मंडी द्वीप में स्थापित किया गया है। यह 1980 के दशक शुरुआत में जापान की मदद से बनाया गया था। किसकी मदद से? किस देश से? जापान की मदद से। कब बनाया गया था? 1980 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है? तो एमपी स्टेट से एक प्रश्न आना है, कोई भी पूछ लिया जाएगा। तो बारहसिंगा सभी लोग जानते हैं, ये दलदली हिरण भी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी भी आपकी यहाँ पर निवास करती है, बारहसिंगा की। इसके बाद अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी? तो नदी, पहाड़, पर्वत से एक प्रश्न आना है, कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, तो मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है उनमें कौन सी है? तो वेनगंगा है। ये वेनगंगा निकलती कहाँ है? तो वेनगंगा जो है आपके, यह सिवनी, आपने नाम लो होगा, सिवनी डिस्ट्रिक्ट के पठार से निकलती है और महाराष्ट्र में
गोदावरी नदी में जाके मिलती है। किस में मिलती है? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। सिवनी से निकलती है और गोदावरी में जाके मिल जाती है वेनगंगा, जो मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। देखिएगा अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सी राजकीय फसल है? तो सोयाबीन राजकीय फसल है, सभी लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 42 से लेकर 44% तक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। धान, मक्का, चना, अरहर, मूंग, उड़द, सरसों, कपास, अन्य भी सब्जियां होती हैं, लेकिन जो मुख्य फसल है सोयाबीन हमारी राजकीय फसल है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? एमपी का सर्वाधिक साक्षर जिला 2011 के बाद अभी कोई जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक दर वाला जो है आपका जबलपुर है। जबलपुर की साक्षरता दर 81.07 थी। इंदौर की 80.87 थी और भोपाल की 80.37 थी। ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये वर्ग 3 लेवल के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ गया है और राज्य घट गया है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कहीं कहीं आपको 29 राज्य और 8 हैं, तो इनको गलत मानना है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला है, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा दादर और नगर हवेली दमन दीव, पाँचवा जम्मू कश्मीर, छठवां लद्दाख, सातवां लक्षद्वीप और आठवां पांडुचेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नदी अर्थात शोन नदी। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश की रायसेन जिला, भोपाल से लगभग 45 से 46 किलोमीटर के आसपास है। यह प्राचीन बौद्ध स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी आपका शामिल है। रायसेन सबसे अच्छा संरक्षित बौद्ध स्मारक है यहाँ पे। अगला जो प्रश्न देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? तो इंदौर संभाग यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 32.88% के आसपास दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तो जबलपुर में है। और इसके खंडपीठ कहाँ पर है? अगर खंडपीठ आता है, इसके खंडपीठ कहाँ कहाँ पर हैं? तो खंडपीठ एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर इनकी खंडपीठ है। अगला है, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर के सिथौली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। निम्न में से किस जिले को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है? तो रीवा व्हाइट टाइगर, सभी लोग जानते हैं, व्हाइट टाइगर वायु सफारी। पहला सफ़ेद बाघ यहीं पाया गया था।
और यह चेत बाघों के लिए ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, रीवा। पहला सफेद बाघ रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने 1951 में गोविंदगढ़ रीवा के जंगलों में देखा था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? उसका नाम उन्होंने मोहन रखा था, जो आज भी संरक्षित है। विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में है? तो गुजरात में बना हुआ है, अहमदाबाद शहर में। इसकी क्षमता 1,32,000 दर्शकों की मानी गई है। इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। अगला प्रश्न देखिए, किस जनजाति का मूल विकास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक क्षेत्र है? जनजाति मूल विकास कोटा राजस्थान से गुना मध्य प्रदेश तक, वह कौन सी जनजाति है? थर्ड ऑप्शन, सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर। तो आर्थिक राजधानी तो इंदौर ही कहलाएगी, ये सभी लोग जानते हैं। अच्छा, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, भारत की आर्थिक राजधानी कौन कौन सी है, ये आप सभी को कमेंट करके फीडबैक करके हमें बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? नर्मदा तट, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में, इंदौर चंबल क्षेत्र में, उज्जैन और मंदसौर में, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति है मुख्य रूप से विंध्य और सतपुड़ा के पर्वतों में पाई जाती है। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि नर्मदा तट और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो वो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, ये आप सभी लोग जानते हैं भली भांति। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा नहीं है? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करता हूँ, पवनों की दिशा है, समुद्र से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, लेकिन ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हर एक क्वेश्चन को समझना है, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत देश के रेल मंत्री कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत देश के रेल मंत्री कौन हैं। हर प्रश्न अपने आप में पॉजिटिव प्रश्न है। तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने 7 जुलाई 2021 को पद संभाला है। ठीक है, या किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो तो हमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 40वें रेलवे मंत्री कहलाते हैं अश्विनी वैष्णव जी। अगला जो प्रश्न है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा कहलाता है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है, जी के करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन हैं? तो NSA अजीत डोभाल जी हैं। 2014 में इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के सचिव हैं, इन्होंने पद संभाला है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
तो वह वूलर झील कहलाती है। कई बार पूछा गया है, रिपीट होता है। ये वे प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आप सभी के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अगला है कि शालीमार बाग किस झील के किनारे स्थित है? ये भी कई बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि शालीमार बाग किस झील के किनारे स्थित है। तो आप सभी को बनना चाहिए कि शालीमार एक ही है और वह कहलाती डल झील। ये श्रीनगर के जो है उत्तर पूर्व में स्थित एक मुगल उद्यान था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है यह प्रतिमा। 182 मीटर अगर फिट में आता है तो 600 फीट के आसपास। ठीक है, दोनों प्रकार से आप सभी को प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा परी पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह सड़क मार्ग से जोड़ देता है? और वह रोहताश दर्रा इज राइट आंसर। कितने अच्छे प्रश्न है, देखो सारे सिलेक्शन वाले प्रश्न। इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंत नहीं? जी हाँ, मेघालय पठार का अंत नहीं है। तो मेघालय पठार का अंत क्या नहीं हो सकता है, ये आप भली भांति जानते समझते हैं। तो जो भुवन की पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय पठार का अंत नहीं कहलाएगा। तो 1 GB आपने पढ़ा होगा, जो नेट मिलता है उसको गीगाबाइट बोलते हैं। ये कितने MB के बराबर होता है? मेगाबाइट के बराबर। तो 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अभी नए उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, सभी लोग बताइए कौन है? धनखड़ साहब जी के बाद जो है नए उपराष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन हैं? सभी लोग बताइए, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे याद नोट कर लेना। CP राधाकृष्णन। क्या है? CP राधाकृष्णन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना सभी लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से चिनाब नदी कौन से दर्रे से होकर बहती है? तो चिनाब नदी बराचा दर्रा से होकर जो है बहती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, बराचला या बाराचला दर्रा, ये ध्यान रखिएगा। और दर्रों से एक प्रश्न आता है, नाथुर दर्रा, बराचा दर्रा, इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम का फुल फॉर्म। और ये तो आप जानते होंगे कि पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? तो अरावली के जैसे जो छाया चित्र है, यह शुष्कता का कारण बनता है।
और इतना तो भली बात ही आप जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। आज पूरा जीके करंट अफेयर्स हमने फोकस किया, क्योंकि 5 नंबर से कंफर्म हमें करना है। तो भारत के वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अगर मैं बात करता हूँ तो धर्मेंद्र प्रधान जी। अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा ग्रह एक लाल गेंद के भांति प्रतीत होता है। तो ये सभी लोग जानते होंगे। हम किस ग्रह की बात करें, मंगल लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें होता है। इस मिट्टी में क्या है, आयरन ऑक्साइड होता है, इसके वह हमें यहाँ से लाल रंग दिखाई देता है। पेंच अभयारण्य की स्थापना कब हुई। ये भी अभयारण्य से एक प्रश्न आएगा कि पेंच अभयारण्य की स्थापना कब हुई। जितने भी भारत के अभयारण्य हैं उन सभी को पढ़ लेना। पेंच नंदा देवी अभयारण्य, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 77। अगला जो प्रश्न है, शुष्क ग्रह किस नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार आया हुआ, रिपीट हुआ प्रश्न है। ग्रहों से प्रश्न आएगा कि शुष्क ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। शुष्क ग्रह सभी लोग बताइएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। लाल ग्रह मंगल, जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, जीवन है, जीवन वाला एकमात्र ग्रह पृथ्वी है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है, और बुध सबसे नजदीक है। तो शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा, आपने सुना भी होगा। अगला कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये भी अच्छा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हाल ही में 14 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश का पदभार इन्होंने संभाला है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। कौन है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। कब इन्होंने पद ग्रहण किया, 14 मई 2025 को इन्होंने पद ग्रहण किया। दिल्ली का दरवाजा नीलकंठ महल कहाँ पर है। तो दिल्ली का दरवाजा नीलकंठ महल जो है मांडो। इसके बाद बढ़ते हैं, नीलकंठ का महल और दिल्ली का दरवाजा, तो मांडो इज द राइट आंसर हो गया। शायद क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो राज्यों के पुराने नाम भी आपको रिमाइंड कर लेना है, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और जो अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर निश्चित अवधि में घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह या पुच्छल तारा, क्या कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर निश्चित अवधि में घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो खगोलीय पिंड हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ये 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे क्या है, ग्रह। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो शाहजहां ने बनवाया। ये अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया।
अब हो सकता है ये भी पूछ जाएगा कि कब बनवाया गया था, कब बनवाया गया, ये आपको हमें कमेंट करके फीडबैक करके बताना। केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर है, ये सभी लोग बताइएगा। केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद, छतरपुर, उमरिया, सिवनी। तो केन घड़ियाल कहाँ पर है? छतरपुर। ये केन नदी और खुदार नदी के संगम पर है और घड़ियालों मगरमच्छों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और ये अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? उदयपुर, मनाली, शिमला या जम्मू कश्मीर को? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ये मॉक क्वेश्चन है, 50 प्रश्न जो कि सरल भी थे, कुछ कठिन प्रश्न भी थे। ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके हमें बताना है। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही, ज्वाइन कीजिए, प्रोफेशन को मजबूत कीजिए। और जिनको भी सोशल साइंस की टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे संस्था द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डिटेल उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको वहाँ पे स्टडी कर लेना है, पढ़ लेना है डिटेल, इसके बाद आपको रिप्लाई कर देना है। तो चलिए मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।